सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। भारत इसमें 8वां सबसे प्रभावित देश रहा इस रैंकिंग के अनुसार, इससे सूचक इंडेक्स के अनुसार। फिर है हीरो मोटोकॉर्प के नए सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया किसे? माइकल क्लार्क को। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरपर्सन पवन मुंजाल है। फिर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा रहा? तो आंसर होगा एमआईटी यूएसए। एमआईटी यानी कि मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो यूएसए में है। और इसमें भारत का आईआईटी बॉम्बे टॉप पे रहा भारत में, जो कि विश्व में 172 नंबर पे रहा। फिर है ऑस्कर 2021 के लिए भारत की दूसरी भारतीय फिल्म बनी कौन सी नॉमिनेट होने वाली? शेमलेस। पहली नॉमिनेट होने वाली फिल्म बनी थी कौन सी? जल्लीकट्टू मलयालम फिल्म है। फिर है विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया किसने? उत्तर प्रदेश ने। बाद में मध्य प्रदेश ने भी किया था। फिर है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा क्वारंटाइन को। उसके अलावा कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को चुना था वर्ड ऑफ द ईयर अपना। और देखिए गाइस, अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे आपको देश के टॉप बैंक एग्जाम्स के एडुकेटर से लाइव क्लासेस के द्वारा सीखने का मौका मिलता है। अनअकैडमी है देश का इकलौता प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलेंगे देश के सभी टॉप एडुकेटर्स एक साथ। तो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्राइबर्स को मिलता है मौका क्लासेस के साथ साथ फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस के द्वारा अपने सारे डाउट्स क्लियर करने का मौका। आप सभी लाइव क्लासेस को बाद में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करिए मेरा अनलॉक कोड क्रिक एग्जाम 10 और एनरोल करें फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। और 25 जनवरी से प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइजेस बढ़ने वाला है। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं मौका अनलिमिटेड बैचेस, क्विजेस और डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड करने के अपने मनपसंद एडुकेटर्स के साथ। तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस और सभी बैचेस की लिंक और मेरा रेफरल कोड क्रिक एग्जाम 10, ये सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इनको चेक कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये ऑर्गन डोनर मेमोरियल की बात हो रही है। इसका उद्घाटन किया जयपुर में, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी बोलते हैं। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी अभी दर्जा मिला था। अच्छा, अंगदाता से एक प्रश्न बताओ, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं? 27 नवंबर को, याद रखना। फिर है भारत विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। और भारत का लक्ष्य क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का? देखो, 2022 तक का लक्ष्य 175 गीगावाट है और 2030 तक का लक्ष्य है 450 गीगावाट। फिर है भारत किस देश में एक शहतूत बांध का निर्माण करेगा? आंसर होगा अफगानिस्तान में। और ये होगा किस नदी पे? ये मैदान नदी पे होगा, जो कि सहायक है काबुल नदी की। और आपको बताओ, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल ही है। प्रेसिडेंट है अशरफ गनी और करेंसी है अफगान अफगानी। फिर है पगार बुक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? अक्षय कुमार। बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, ये स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का। फिर है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को। फिर है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की उत्तराखंड सरकार ने। वाईएसआर बीमा योजना किसने शुरू की? तो वाईएसआर से आप आंसर लगा दोगे, आंध्र प्रदेश। फिर बताओ किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की? तमिलनाडु ने। और अभी आपको याद होगा, केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी बना। फिर बताओ सैन मेरिनो गणराज्य में भारत के राजदूत बने कौन? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। और इस देश की कैपिटल है सैन मेरिनो, करेंसी यूरो है। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो एटीएम सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा मेघालय। बताओ कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन में किस जिले को शीर्ष स्थान मिला? तो आंसर होगा
मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, मंडी जिला। फिर है किस देश की पनबिजली परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को यूके इंजीनियर्स बॉडी अवार्ड मिला? तो आंसर होगा भूटान की मेंगदेचू पनबिजली परियोजना को। फिर है ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने, आवास व शहरी मामलों के मंत्री हैं हमारे ये। बढ़ते आगे। तो चलिए गाइस, कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आम जनता को राशन की आपूर्ति के लिए डोर स्टेप डिलीवरी कार्यक्रम को शुरू किया अभी आंध्र प्रदेश ने। फिर एक किस बुक ने 2020 का कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता? तो आंसर होगा बिग बिलियंस स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरीज फ्लिपकार्ट, जिसको लिखा है मिहिर दलाल ने। फिर है आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया किसे? जयंत खोब्रागड़े को। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। फिर है सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल होंगे? तो आंसर होगा एक्सरसाइज कवच। यह भी आयोजित होगा और किसके द्वारा? अंडमान निकोबार कमान के द्वारा, जो कि देश की एकमात्र संयुक्त सेवा कमान है। फिर है कौन सा देश फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया? तो आंसर होगा यूएसए। नए राष्ट्रपति बन गए जो बिडेन, 46 नंबर के हैं और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। फिर एक किस संगठन ने शहरी क्षेत्रों में मल, कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट पर बुक जारी की? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। फिर है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा कौन? अमेजन। अमेजन जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, अध्यक्ष हैं इसकी जेफ बेजोस। फिर है किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस औरा नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक जिसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी, एमडी सी अमिताभ चौधरी हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। फिर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं और वाजूभाई वाला गवर्नर है। फिर है ईरान सहित 7 देशों ने किस संगठन में मतदान का अधिकार खो दिया? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और वो 7 देश कौन से हैं? ईरान, नाइजर, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कॉन्गो ब्रेजाविल, साउथ सूडान और जिम्बाब्वे। फिर उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो आंसर होगा वहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। फिर है किसे गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला? तो आंसर होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, सीईओ इसके सलील पारिक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं जरा। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह आपको मिलेगा रोम, इटली में। और वैसे इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और यही कारण है कि हम हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, फिर नेशनल फूड डे कब मनाया जाता है? वो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को आपका यूनाइटेड नेशन डे भी होता है ना, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए। फिर है इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस्लामी सैन्य संगठन का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है। अभी 2020 का जो G20 समिट हुआ था यहीं पे हुआ था। फिर बताओ इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लियोन, फ्रांस में। और आपको बता दूं कि 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा नई दिल्ली, पहली बार। 2021 में टर्की में होगी। फिर भरतनाट्यम, ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु का है। यक्षगान नृत्य किस राज्य का है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। बताओ मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल का है। और कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। फिर बताओ भारत में आधुनिक नृत्य के पिता कहा जाता है किसे? उदय शंकर को। फिर है किस मुगल बादशाह ने अपने शासन काल में नृत्य व संगीत पर रोक लगाया? तो आंसर होगा औरंगजेब ने। उनका मानना था ये सब गलत चीजें हैं। फिर बताओ सत्रिया, ये कहाँ का नृत्य है? सत्रिया ये असम का है। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और वैसे 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे भी होता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को होता है।
नेशनल टीचर डे तो इसके एक महीने पहले 5 सितंबर को होता है। अच्छा, वर्ल्ड टीचर डे की थीम क्या रही? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर। फिर है विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये 5 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम रही हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड कॉटन डे, ये हमने मनाया 7 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स डे, ये हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। फिर है वर्ल्ड पोस्ट डे, ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये साल में 2 बार होता है, बताया मैंने आपको, मई में और अक्टूबर में। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है एक्चुअली। तो ये 2020 में हमने 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया था। और इसकी थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कब होता है? ये होता है 11 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। अच्छा, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है जो हम मनाते हैं 24 जनवरी को। फिर बताओ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम उनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।